शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना सरकारी अस्पताल था जो अब खंडहर जैसा लगने लगा था। लोग इसे मृत अस्पताल कहकर बुलाते थे। खासकर उसका पोस्टमार्टम रूम कुख्यात था। कहते थे जो भी वहां रात में गया वह वापस नहीं लौटा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पत्रकार रवि से, जो हमेशा अजीब और रहस्यमयी कहानियां खोजने में रुचि रखता था। रवि को एक स्थानीय आदमी ने बताया, साहब, आपसे पहले भी कई लोग इस कमरे का सच जानने आए, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। रवि ने इसे चुनौती की तरह लिया। उसने अपनी टीम बनाई, जिसमें उसकी दोस्त और वीडियोग्राफर रिया, साउंड इंजीनियर अर्जुन और सहायक सुमित थे। रात के 11 बजे वे अस्पताल पहुंचे। चांदनी रात थी, लेकिन अस्पताल के आसपास का इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। गार्ड ने उन्हें रोकते हुए कहा, मत जाइए साहब, वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। रवि ने जवाब दिया, हमें सच्चाई पता करनी है, आप निश्चिंत रहिए। पोस्टमार्टम रूम के अंदर घुसते ही टीम को एक भारी ठंड का एहसास हुआ। रिया ने कैमरा चालू किया। टेबल पर पुराने औजार पड़े थे, जिनमें खून के निशान जमे हुए थे। अचानक एक गंदी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। अर्जुन ने घबराकर पूछा, यह कैसी गंध है? जैसे कुछ सड़ रहा हो। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और सबने महसूस किया कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। जैसे ही रिया ने एक पुरानी फाइल उठाई, दीवार पर खून से लिखा हुआ एक शब्द उभरने लगा, भागो। सुमित डरते हुए बोला, यह सब कैसे हो सकता है? रवि ने टीम को शांत करते हुए कहा, शांत रहो, यह सब सिर्फ भ्रम हो सकता है। तभी टेबल पर पड़ा एक स्ट्रेचर खुद ब खुद हिलने लगा। स्ट्रेचर पर पड़ा सफेद कपड़ा हट गया और एक शव आंखें खोलकर बैठ गया। शव ने हंसते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुमने मेरी नींद खराब की है। अब तुम सभी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। रिया घबराकर पीछे हट गई और अर्जुन चिल्लाया, ये भूत है, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अचानक कमरे के कोने में एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी, उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें जल रही थीं। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसका अंजाम भुगतो। सुमित ने याद किया कि पास के गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक रहता है जो ऐसी आत्माओं को शांत कर सकता है। उसने अपने फोन से तांत्रिक भैरवनाथ को फोन किया। तांत्रिक ने कहा, तुम लोग वहां से बाहर नहीं निकल सकते, मैं यहाँ से मंत्रों के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा, बस जो मैं कहूँ वह करो। तांत्रिक ने मंत्र शुरू किए और कमरे का माहौल और भयानक हो गया। वह आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और दीवारों से खून टपकने लगा। अर्जुन ने कहा, यह सब बहुत गलत है, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन रवि ने जवाब दिया, हम यहाँ से तभी निकल सकते हैं जब यह आत्मा शांत होगी। तांत्रिक ने कहा, तुम सभी AUM नमः शिवाय का जाप करो, इससे उसकी शक्ति कम होगी। आत्मा कमजोर हो गई और उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मुझे इस पोस्टमार्टम रूम में जिंदा जलाया गया। तांत्रिक ने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा बदला क्या है? आत्मा ने कहा, मैं इस अस्पताल की नर्स थी। डॉक्टर ने मुझे धोखा दिया और जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। तांत्रिक ने आत्मा को विश्वास दिलाया कि उसे न्याय मिलेगा। उसने आत्मा के लिए एक विशेष यज्ञ किया और कहा, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। आत्मा ने आखिरी बार सभी की ओर देखा और गायब हो गई। सुबह होते ही रवि ने वह पोस्टमार्टम रूम हमेशा के लिए बंद करने की सिफारिश की। उन्होंने उस घटना को एक रिपोर्ट में छापा, जिसे पढ़कर पूरा शहर स्तब्ध रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रवि जब अपने ऑफिस लौट रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। क्या वह आत्मा सच में चली गई थी या वह अभी भी उसका पीछा कर रही थी?